नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कार्यकर्ताओं की सुस्ती से उड़ी हुई है मेयर प्रत्याशियों की नींद। रॉ एजेंट और सेना के अधिकारी बनकर करते थे ठगी, गिरफ्तार। और अंसारी बंधुओं को सजा का ऐलान, अर्थदंड भी लगाया। नगर निगम चुनाव गली मोहल्ले का होता है। हर व्यक्ति इस चुनाव से किसी न किसी तरह जुड़ा होता है। उसके बावजूद अगर दलों के कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर उत्साह ना हो तो हैरानी होना लाजमी है। गाजियाबाद नगर निगम में सभी दल इस समस्या से जूझ रहे हैं। देखिए विशेष रिपोर्ट तीसरी आंख से। भारतीय जनता पार्टी सहित सभी दलों के कार्यकर्ताओं में इस बार उत्साह की कमी दिखाई दे रही है। इस कमी का कारण यह है कि बड़ी संख्या में समर्पित कार्यकर्ताओं का टिकट काट दिए गए और ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जिनका पार्टी में कोई इतिहास नहीं है। इतना ही नहीं, कई नेताओं की पत्नियों को टिकट दिया गया, जिससे सर्दी गर्मी बरसात में दरियां बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगी। कई बागी हो गए तो कुछ बागी नहीं हुए, लेकिन उनका उत्साह ठंडा है। हार जीत का मामला अलग है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जैसा उत्साह पहले होता था वह अब दिखाई नहीं देता। कई कार्यक्रमों में देखा गया कि सीनियर कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। भाजपा प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनके ऊपर चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी है, उनको कुर्सी तक नहीं मिली और वो सोफे पर बैठ गए। बसपा के अंदर भी उत्साह की बहुत कमी दिखाई दे रही है। अभी तक ये दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या बसपा का कोई उम्मीदवार मेयर चुनाव में है भी या नहीं। बसपा के समर्पित कार्यकर्ताओं को यह तक नहीं पता कि उनके दल ने किसको उम्मीदवार बनाया है और वो कब से पार्टी में है। अन्य दलों में भी इसी तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। कांग्रेस का भी इसी तरह बुरा हाल है। मेयर चुनाव में 3 विधानसभा के कार्यकर्ताओं की भूमिका रहती है। एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाद, फिर सदर सीट, आधी मुरादनगर विधानसभा इस क्षेत्र में आती है। इतने बड़े चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की उदासीनता ठीक नहीं है। जाहिर है कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी आना स्वाभाविक है। जिन कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कहा जाता है, उनकी स्थिति यह है कि आज वो एक तरह से बंधुआ बनकर काम कर रहे हैं। उनसे पार्टी पेड कार्यकर्ता के रूप में काम लेती है और जब कुछ देने का समय आता है, जैसे टिकट या कुछ और, तो कोई और ले जाता है। बहरहाल चुनाव में अभी समय है। सभी दलों को अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए। विपक्ष को भी चाहिए कि चुनाव में कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका निभाए और लगे कि कहीं वास्तव में चुनाव हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में एक बहुत ही हाई फाई ठग गिरोह पकड़ा गया है। गिरोह के सदस्य कभी रॉ के एजेंट बन जाते तो कभी सेना के बड़े अधिकारी। इन लोगों ने सैकड़ों युवाओं को ठगी का शिकार बनाया है। इनका नेटवर्क देश के कई राज्यों में काम कर रहा था। अपने आप को रॉ के एजेंट बताते, क्या है पूरे मामले से? देखिए, कल थाना कोतवाली क्षेत्र में 3 लोग को गिरफ्तार करा है, जिसमें कि अनिकेत दत्ता नाम के व्यक्ति, जो कि मूलतः उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। ये फर्जी रॉ के एजेंट की आईडी बनवा के एवं इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर की फर्जी आईडी बनवा कर लोगों को ठगा करते थे। इनका मॉडस ऑपरेंडी था, इन्होंने फर्जी ईमेल आईडीज बनवा ली थी। एक फर्जी विदेश मंत्रालय का इन्होंने अथॉरिटी लेटर बना रखा था और ये उस फर्जी ईमेल आईडी से लोग अपॉइंटमेंट लेटर दिया करते थे। साथ ही साथ डिफेंस में नौकरी लगवाने के नाम पे जो अग्निवीर स्कीम आई थी सरकार की, उसमें फर्जी एडमिट कार्ड इशू करा करते थे और ये लोगों से पैसे ठगा करते थे। इसमें इनके साथ में अभिषेक शर्मा नाम के व्यक्ति हैं, जो कि इनके पूर्व में ही परिचित हैं। उनका रोल था, जिसमें आधा पैसा दिया करते थे और ये मुकुल वर्मा नाम के व्यक्ति से फर्जी आईडीज और अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह छपवाया करते थे। गाजियाबाद में कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ, मगर पार्टी का चुनाव अभी ढीला पड़ा हुआ है। प्रत्याशी के पास अनुभव की कमी है और संगठन मैनेजमेंट तैयार करने में सफल नहीं हो रहा है। इसी वजह से चुनाव प्रचार के काम को गति नहीं मिल रही है। गाजियाबाद नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार पुष्पा रावत के चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रभारी समेत कांग्रेस के अनेक नेता इकट्ठे हुए और भाजपा पर हमला बोला। चुनाव कार्यालय खुल गया है, लेकिन सच यही है कि गाजियाबाद में कांग्रेस का चुनाव प्रचार गति नहीं पकड़ पा रहा है। तमाम नेता अभी भी अलग अलग गुट में दिखाई दे रहे हैं। एकजुटता की कमी की वजह से पार्टी प्रत्याशी कहीं शहर में दिख नहीं रही हैं। चुनाव कोई भी हो, अगर प्रत्याशी के पास अनुभव नहीं है और संगठन कुशल रणनीतिकार नहीं है तो नैया पार लगना मुश्किल हो जाता है। ये दोनों ही परेशानियां नगर निगम के इस चुनाव में कांग्रेस की मेयर उम्मीदवार के साथ हो रही हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 वार्डों में कांग्रेस के पास पार्षद पद के उम्मीदवार ही नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि इन 20 वार्डों में कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। मतलब कि 20 वार्डों में कांग्रेस के पास बूथ पर बैठने के लिए लोग नहीं होंगे।
नतीजा ये होगा कि वहाँ पार्टी के बस्ते तक नहीं लगेंगे। औसतन एक वार्ड में 15,000 वोट मान लें तो 3 लाख मतदाताओं तक तो कांग्रेस उम्मीदवार जा ही नहीं पाएंगी। दूसरी बात, कांग्रेस उम्मीदवार के पास राजनीतिक अनुभव की कमी है। उनको तो यहाँ तक नहीं पता कि मेयर उम्मीदवार का चुनाव प्रचार किस तरह से किया जाता है। उनको यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी बात सुने और किसको अनसुना कर दें। नामांकन करने से लेकर चुनाव चिन्ह आवंटन होने तक कांग्रेस प्रत्याशी एक बयान तक जारी नहीं कर पाए। उनको गाजियाबाद नगर निगम चुनाव के मुद्दे ही नहीं पता हैं। लंबे समय से कांग्रेसी किसी चुनाव में एकजुट नहीं हो पाए हैं। इस बार भी ऐसा ही रहेगा, यह महसूस होने लगा है। पार्टी में कई गुट अभी से नजर आने लगे हैं। हर गुट की अलग राय है। सबको चीज़ें अपने हाथ में चाहिए मगर जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। कई ऐसे चेहरे हैं कांग्रेस के पास जो जनता में मान्य हैं, मगर वो भी अभी तक चुनाव में नजर नहीं आ रहे हैं। आज से चुनाव अपने चरम पर आ गया है, मगर कांग्रेस अभी शुरुआत भी नहीं कर पाई है। कांग्रेस उम्मीदवार के चुनाव कार्य के उद्घाटन के लिए कोई फेमस चेहरा भी नहीं आया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी कांग्रेस के चुनाव लेकर कितनी गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। लखनऊ में नगर निगम का मतदान 4 मई को होना है। प्रचार अपने चरम पर है। भाजपा के युवा नेता नीरज सिंह प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनता मोदी योगी के चेहरे पर भाजपा को वोट करेगी। भाजपा का दबदबा केवल नगर निगम में ही नहीं, माननीय मोदी जी के प्रति जो जनता के मन में विश्वास है, माननीय योगी जी के प्रति जनता के मन में जो भाव है, हम 300 से ज़्यादा सांसद, 1600 से ज़्यादा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। निश्चित रूप से अपनी कार्यशैली से और जो विकास की नई गाथा लिखी है, जनता का विश्वास पूरे भारत में बना है। और नगर निगम के चुनाव में भी आप देखेंगे कि सारी की सारी जितनी भी सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएंगी। और लखनऊ विशेष की अगर मैं बात करूं तो 110 में से हमारा लक्ष्य भी यही है कि हम इस बार 80 पार। कुख्यात मुख्तार अंसारी को अदालत ने दोषी मानते हुए सजा का ऐलान कर दिया है। उस पर 10 साल की सजा के साथ 5 लाख का अर्थदंड लगाया गया है। ये सजा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में हुई है। उनके भाई अफजाल पर 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगा है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम MP MLA कोर्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर चल रहे 15 साल पुराने गैंगस्टर के मुकदमे में फैसला सुनाया गया है। इस केस में मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष की कैद और 5 लाख का जुर्माना लगा है। गैंगस्टर के मामले में पुलिस ने वर्ष 2005 में 29 नवंबर को तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय, उनके गनर सहित 7 लोगों की बसनिया गांव के सामने गोलियों से भूनकर हत्या करने का मुकदमा भी आधार बनाया था। इसके अलावा कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरणकांड भी इसमें शामिल था। हालांकि दोनों मामलों में अंसारी बंधु बरी हो चुके हैं। सांसद के मुकदमे में कोर्ट के फैसले को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता रही। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में रहा। SP ऑफिस के बाहर बैरिकेडिंग की गई थी। सिंचाई विभाग चौराहा, शादनगर नगर पालिका चौराहा समेत अन्य स्थानों पर भारी पुलिस बल लगा रहा। 22 नवंबर 2007 को मुस्तफाबाद पुलिस ने भांवरकोल और वाराणसी के मामले को गैंग चार्ट में शामिल करते हुए सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया था। इसमें सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर हैं। 23 सितंबर 2022 को सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ न्यायालय में प्रथम दृष्टया आरोप तय हो चुका था। अभियोजन की तरफ से गवाही पूरी होने का बहस हुई। फैसले के लिए कोर्ट ने 15 अप्रैल की तिथि नियत की थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी के अवकाश का होने का कारण फैसला नहीं आ सका। आज जब फैसला आया तो सजा का ऐलान हुआ। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी वैसे तो छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़ गया था, लेकिन उसने सक्रिय राजनीति में भागीदारी 1985 के विधानसभा चुनाव से की। पहली बार वर्ष 1985 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत कर विधायक बना। इसके बाद उसका जीत का सिलसिला 1989, 91, 93, 96 तक चलता रहा। 2002 के विधानसभा चुनाव में वह भाजपा के कृष्णानंद राय से हार गया। वर्ष 93, 96 और 2002 का चुनाव सपा के टिकट पर लड़ा। विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी ने वर्ष 2004 में लोकसभा का टिकट दिया। इस चुनाव में अंसारी ने भाजपा के मनोज सिन्हा को हरा दिया। 29 नवंबर 2005 को विधायक कृष्णानंद की राय की हत्या के बाद जेल चले गए। जेल जाने के बाद सपा से राजनीतिक मतभेद होने के कारण 2009 का लोकसभा चुनाव गाजीपुर संसदीय सीट से बसपा के टिकट पर लड़ा और चुनाव हार गया। इसके पश्चात उन्होंने अपना कौमी एकता दल बनाया। वर्ष 2014 में बलिया संसदीय सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 2019 में गाजीपुर संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी का टिकट सपा बसपा गठबंधन से मिला और मनोज सिन्हा को हराकर सांसद बना। फिलहाल वह गाजीपुर से सांसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। IPL मैचों में सट्टा लगाने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। कविनगर थाना पुलिस ने इस गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ा है। इनके कब्जे से 8 मोबाइल फोन और 83,000 रुपए बरामद किए गए हैं। देखिए, कमिश्नरेट गाजियाबाद में IPL सट्टेबाजों पर कार्रवाई करते हुए कल देर रात थाना कविनगर क्षेत्र में हमने 6 लोगों की गिरफ्तारी करी है।
जो कि सट्टे पे आईपीएल सट्टा खिलवाया करते थे लोगों को। इसमें इनके नाम सौरभ ढींगरा, अनिल चौधरी, दिनेश, विपिन लूथरा, प्रिंस चौधरी, गौरव यादव एवं अन्य लोग हैं। इनके पास से हम लोग को 83,000 रुपए कैश और मोबाइल फोन्स मिले हैं, जिसमें कि इनको सट्टे खिलाने के एविडेंसेस हैं। ग्रेटर नोएडा की सुपरटेक इको विलेज सोसाइटी में जमकर हंगामा हुआ। यहाँ के नागरिकों ने बिल्डर के बाउंसर और सुरक्षा कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने सोसाइटी में प्रदर्शन भी किया। लोगों को मारने के लिए ये यहाँ पे गुंडों की फौज इकट्ठी हो गई है, सबको मारने के लिए। और 2 नागरिकों को एक गार्ड ने मारा भी है। ये सारी इकट्ठी सिक्योरिटी है। ये प्रोटेस्ट जो हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें ये लोग मार रहे हैं। गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुधेश्वरनाथ मंदिर में बगलामुखी जयंती समारोह मनाया गया। इसमें मां बगलामुखी का भव्य श्रृंगार हुआ, भोग लगाया और भजन गाए गए। पूरा कार्यक्रम महंत नारायण गिरी की देखरेख में हुआ। मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक 5 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी की उम्र भी 14 साल है। उसको हिरासत में लिया गया है। थाना मुरादनगर में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें रावली चौकी में खोराजपुर गांव में एक 5 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म करने की सूचना थी। सूचना के अनुसार जो अभियुक्त था वो भी नाबालिग ही था, 14 साल का था। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर जाके टीमों का गठन करके जिसके ऊपर ये आरोप लग रहे थे उसको हिरासत में ले लिया। वादी से तहरीर लेके तुरंत ही एफआईआर दर्ज करके और जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है उसको मेडिकल के लिए भेजा गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।